बड़ी राम की हवेली में क्या आएंगे? हमारे 8 सागर और 8 जीवी। एक सागर एक जमीन, क्योंकि लगातार सागर तो हो नहीं सकते ना। लगातार सागर होंगे तो कैसे पहचान करेंगे तो कौन सा सागर है? हम सबको 8 सागर के नाम तो पता है ना सुंदर सा जी? तकनीकी की सुनते हैं हम। नूर नीर शीर धरी धृत मधु रस ठोर रस सर्व सागर बिन मोमी न पावे कोई खोर। तो वो ये 8 सागर है। नूर सागर, नीर सागर, शीर, दधी, धृत, मधु, रस और सर्वरस सागर। एक सागर के बाद एक जमीन यानी कि जमीन। ठीक है, फिर जमीन आएगी, फिर सागर की शोभा, फिर जमीन की शोभा, फिर सागर की। ये जो हमारे 8 सागर 8 जमीन की शोभा है, इनके अंदर हवेलियां आई हैं कितनी बड़ी बड़ी? 14 करोड़ 40 लाख की। 12,000 हम ब्रह्म सृष्टि, कैसे हम याद कर सकते हैं इसको सुंदर सा जी? कि 12,000 ब्रह्म सृष्टि के ऊपर एक नहीं 12,000 खूब खुशहालियां सेवा में हाजिर रखती है। तो कितनी हो गई? एक सखी की 12,000, तो 12,000 की कितनी? 14 करोड़ 40 लाख। टोटल कितनी होगी? परम धाम की खूब खुशहालियों और ब्रह्म सृष्टियों की शोभा 14 करोड़ 40 लाख। तो इसी प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं कि इसकी शोभा कितनी आई है? 14 करोड़ 40 लाख। बड़ी राम की हवेली 7वीं परिक्रमा है ये हमारी सुंदर साथ जी। और अगर यहाँ से शुरुआत करते हैं तो इसको हम पहली परिक्रमा भी ले सकते हैं। इसके बाद छोटी राम की हवेली, दूसरी परिक्रमा में क्या आ जाएगा? छोटी राम की। छोटी राम की इसमें ना इस चित्र के अंदर थोड़ा सा ये छोटे छोटे रूप में दर्शाया गया। ये देखिए, ये छोटे छोटे रूप में, नहीं तो छोटी राम की हवेलियों की शोभा भी हमारी 60,000 भोग की आई है। कितनी? 60,000 भोग ऊंची। देखिए हमारा रंग महल कितना ऊंचा है बताइए? 9 भोग। रंग महल केवल 9 भोग। पहली भोग, दूसरी भोग, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं आकाश, 9वीं और 10वीं आकाश। ठीक है, खाली 10 भोग ऊंचा हमारा सबसे छोटा रंग महल है। इसको बड़ा इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि युगल स्वरूप का राज श्यामा जी का यहाँ पे सिंहासन दर्शाया गया है। लेकिन इसके पश्चात ये 9 भोग को हम कल्पना करें कि 60,000 भोग, जैसे कि हम आजकल देखते हैं बड़े बड़े शहरों में कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, उसी प्रकार 60,000 भोग की 4 हार हवेली। कितनी? 4 हारों में आएंगी ये 60,000 भोग। 1 2 3 4। इस प्रकार से थोड़ा सा हम जब सुंदर साथ का इंटरेस्ट बन जाएगा ना, तो यहाँ पे ना वो पर्दे के ऊपर जैसे वो चित्र के द्वारा दिखाते हैं ना कि उससे प्रोजेक्टर लगा के, जब जैसे महाराज जी आए थे उस समय भी लगाया था, उससे तो एक एक चीज इतनी क्लियर हो जाएगी सुंदर साथ जी। जब इसमें ध्यान लगने लग जाएगा ना, तो फिर ये बार हमारा ध्यान लगेगा ही नहीं, मन ही नहीं लगेगा कि क्या है, बस हम काम करते रहेंगे लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। हम दिन और रात केवल यहीं पर रमण करेंगे कि हमारी बड़ी राम की हवेलियाँ कितनी ऊंची ऊंची। और सखियाँ देखिए यहाँ पे एक छलांग लगाती हैं और ऊपर पहुंच जाती हैं। हम यहाँ पे छलांग लगा सकते हैं क्या? आजकल छोटे बच्चे को भी छलांग लगाने के लिए बोले ना, तो वो मुश्किल से 1-2 कदम ही लगा पाएगा। लेकिन सखियों की देखो राज जी ने क्या शोभा दिखाई है। एक छलांग लगाकर तुरंत 14 करोड़ 40 लाख की ऊपर वाली हवेली पर पहुंच जाती है। इतनी सुंदर शोभा है। उसके पश्चात 60,000 भोग के बाद तीसरी परिक्रमा आएगी माणिक पहाड़। माणिक पहाड़, ये माणिक पहाड़ देखिए कितना छोटा सा दिख रहा है ना इस चित्र के अंदर, लेकिन इसकी शोभा कौन सा है? माणिक पहाड़ थोड़ा सा याद करिए। गीता के अंदर प्रसंग आता है, देवचंद्र जी महाराज उस नाई को बताते हैं ना कि हमारे परम धाम में माणिक पहाड़ बोलेंगे तो इंद्रावती सखी जी का साक्षात स्वरूप, और हमारा पुखराज पहाड़ बोलेंगे तो साक्षात सुंदरबाई का स्वरूप यानी सतगुरु। उनके हृदय में विराजते श्यामा महारानी सतगुरु ना, तो श्यामा महारानी के अंदर विराजते हमारे राज्य का हृदय। क्या कहते हैं? राज्य के हृदय में कौन विराजती? श्यामा महारानी। और श्यामा महारानी के हृदय में राज्य। तो राज्य की जो हमारा पुखराज पहाड़ का जो अंदर का बेसमेंट है ताल खजाना,
उसके अंदर से राज्य का इश्क बहना शुरू होता है और वो हमारी जमुना जी बन के बहती है और 7 घाट और 2 पुल, केल पुल और भटका पुल, दोनों के अंदर से बहती हुई और पहुंचती है भोजकोसर ताल के अंदर। यानी राज्य का हृदय कहाँ पहुंच गया? चलती हुई लहर बनकर राज्य के हृदय के अंदर विराजमान हो गई। ये चीज है। जो मानिक पहाड़ है वो हमारी कौन है? साक्षात इंद्रावती सखी। यानी राज्य ने अपनी शोभा किसको दी? इंद्रावती सखी को। एक इंद्रावती सखी थी, क्या कहा? तुम सबको जागनी करने के लिए क्या करूंगा? 12,000 को इकट्ठा करके खड़ा कर दूंगा। तो इंद्रावती जो हमारा मानिक पहाड़ है उसके अंदर 12,000 जो है नहरें निकलती है, 12,000 ही झूले हैं और 12,000 ही ऊंचाई है। यानी हमारी इंद्रावती सखी और हम सब सखियों का प्रतीक है। ठीक। तीसरी परिक्रमा आ गई मानिक पहाड़ की। उसके पश्चात चौथी परिक्रमा, नहीं मानिक पहाड़ वो चौथी परिक्रमा में आती थी। वनों की नहरें और जवेरों की नहरें। पहले जवेरों की नहरें, ये नहरों का भी इसमें ना दर्शाया नहीं गया, यही देख रही थी। ये चित्र ना थोड़ा सा छोटा है। और हाँ, मानिक पहाड़। हाँ, इसके बाद जैसे गोलाई में आ रही है ना सुंदरसा जी बड़ी राम की हवेलियां, इसी प्रकार हमारी वनों की जवेरों की नहरें आएंगी। जवेरों की नहरें इस प्रकार 8 गोल चक्र उसके आएंगे और जवेरों की नहर के अंदर भी महल बने हैं। कितनी भूम ऊंचे? 4 भूम से शुरू करके 4 भूम, 8 भूम, 16 भूम, 32 भूम। फिर उसके पश्चात कम में आने शुरू हो जाएंगे 32 के बाद, फिर 16, 8 और 4। तो इस प्रकार जवेरों की नहर से क्या तात्पर्य है? हम यहाँ पे जवेर किसको कहते हैं? जो पहनते हैं, जो गहने पहनते हैं हम। तो सुंदरसा जी जो जवेरों की नहरें हैं वो पूर्ण रूप से जवेरों से लबालब जड़ी हुई है। तो देखिए कितना परम धाम के अंदर हम एक एक चीज को जब ध्यान से देखते हैं, हमारा जो अखंड खजाना है, तो कहते हैं ना यहाँ के तो फिर वो कंकड़ पत्थर ही लगेंगे हमें। फिर उसके पश्चात ये है हमारी चौथी परिक्रमा, वनों की नहर, सॉरी जवेरों की नहर। 5वीं परिक्रमा के अंदर कुंजवन, ये तीसरी जवेरों की नहर तो फिर चौथा मानिक पहाड़ है। हाँ, फिर उसके पश्चात 5वीं है कुंजनी कुंज। हाँ, कोई बात नहीं, हम इसको अगली बार फिर रिपीट करेंगे। एक बार में नहीं समझ में आएगा हम सबको, क्योंकि ये चीजें हाँ अंदर में बैठानी, सुन के जाएंगे, अगली बार देखते कितना याद रहता है हमें, फिर रिपीट करेंगे और अच्छे से। आज तो मैंने भी नहीं सोचा था, ये तो अचानक से ही बस प्रोग्राम बना के थोड़ा सा देखिए। उसके पश्चात फिर ये कुंज और निकुंज बन हमारे। कुंज में विराजे, कुंज कहते हैं ना, कुंज में विराजे श्याम राधे राघवा, कुंज में विराजे श्याम राधे राघवा। तो यही हमारे वन हैं जहाँ पर श्री राज श्यामा जी सखियों के साथ अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो इन वनों की शोभा के पश्चात 1, 2, 3, 4, 5 हैं। उसके पश्चात कुंज निकुंज के साथ सुंदरसा जी ये पश्चिम की चौगान, बड़ोवन और पुखराजी, जमुना जी, अक्षरधाम आएगा, ठीक है। फिर उसके पश्चात पुखराजी से होते हुए ये हमारा अक्षरधाम, ये आएगा 5वीं परिक्रमा। अक्षरधाम की शोभा देखने में बिल्कुल हमारे रंग महल जैसी है, लेकिन वहां पर रंग महल जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म हमारे वाल स्वरूप हैं, वो वाल लीलाएं करते हैं। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि रंग महल के अंदर हमारे राज श्यामा जी किशोर स्वरूप, हमारे युगल स्वरूप है, सखियों के साथ आनंद में लीलाएं करते हैं। उसके पश्चात फिर हमारा फूल बाग, मूल बाग, अन्नवन, धूप बगीचा, ये शोभा। इसके पश्चात लाल चबूतरा, बड़ोवन और मधुवन और महावन के वृक्षों की शोभा। ताड़वन की, 1 मिनट, बड़ोवन की 250 भूम की शोभा है वृक्षों की, और मधुवन की 500 भूम की, और महावन की 1000 भूम। देखिए 1000 भूम कितना हो गया? एक के बाद 1000 भूम ऊंचे वृक्ष। तो
आज तो हमें सुंदर सा जी ये जो शोभा हम थोड़ा थोड़ा सुन रहे हैं, इसको अपने हृदय में थोड़ा थोड़ा बिठाना है कि हमारा परम धाम कितना विशाल है। चित्र से देखें तो यूँ लगता है कि बस इतना ही होगा हमारा परम धाम, लेकिन जब हम एक एक शोभा को ध्यान से अपने हृदय में बिठाएंगे ना, तो फिर वो आनंद जो होगा वो हम ही देखेंगे उस आनंद का। इसके पश्चात अक्षर ब्रह्म और रंग महल के बीच में यमुना जी हमारी शोभायमान है। यमुना जी के सामने हमारे 7 वन, 7 वनों के सामने ये छोटे छोटे 7 घाट, 7 घाटों की शोभा है। 7 घाट आए हैं। केलवन के सामने केल घाट, विभोई के सामने विभोई का, अनार के सामने अनार का। अमृत वन जो है सुंदर सा जी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, क्योंकि अमृत वन के बीच में से ही होकर हमारे चांदनी चौक का, हमारे रंग महल का रास्ता निकलता है। तो वो उसके बीच में एक रोस आती है। रोस हमारी सारे वनों के बीच में है। देखिए जो लाइन है ना, ये हमारी रोस है। और अमृत वन 2 भागों में विभाजित है। उसके पश्चात हमारा जांबू वन, सामने जांबू घाट, नारंगी वन, उसके सामने नारंगी घाट, बट वन के सामने बटका घाट। लेकिन देखिए जमुना जी को हम यदि देखें तो खाली ये इतनी नहीं है सुंदर सा जी। जमुना जी के इस साइड में हमारा केल का पुल और इस साइड में हमारा बट का पुल। और अब हमारा आता है पुखराज पहाड़। पुखराज पहाड़ कितने भों ऊंचा? 2000 भों ऊंचा। 2000 भों, यहीं से आकाशी की शोभा आती है। और जमुना जी का ये पुखराज पहाड़ की 8 भागों में शोभा है सुंदर सा जी। ये हम थोड़ा थोड़ा आगे जानेंगे इसके बारे में, क्योंकि अभी तो केवल इतना ही काफ़ी है हमारे लिए कि पुखराज पहाड़ से हमारी जमुना जी निकलती है। और ये जमुना जी यहाँ से निकलकर एक मरोड़ यहाँ पर लेती है, उसके पश्चात दूसरा मरोड़ यहाँ पर, फिर उसके पश्चात यहाँ पे समाती है भोजकोसर। भोजकोसर के अंदर ये जो बीच में ताल बना हुआ है, यहाँ पे जमुना जी की शोभा आकर समाहित हो जाती है। और देखिए ये वाणी के अंदर हम सुनते हैं भोजकोसर की मछली। भोजकोसर की मछली यानी कि रूहें यहाँ से लेकर इस ताल से लेकर होती हुई वहाँ तक पहुँच जाती है, वहाँ से होती हुई यहाँ तक। जल के अंदर इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं कि वो भोजकोसर की मछली रूहें कहलाती हैं। और इसके पश्चात 4 घाट, ये फिर अगली बात करेंगे, अभी वसंत महल का करके, है ना। भोजकोसर में हमारी जमुना जी किस जो है घाट से होके जाती है? प्रवेश किस घाट में करती है? हमारी जमुना जी भोजकोसर के अंदर जब प्रवेश करती है तो किस घाट में प्रवेश करती है? 16 देवरी का घाट, यानी पूर्व दिशा। और कैसे जाती है? यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलने के बाद यहाँ आती आती 11 धार में हो जाती है। यानी हम जब परमात्मा से अलग हुए तो हम कितने थे? 4 धार में थे। सिर्फ मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, माया में प्रवेश किया। जैसे जैसे बड़े होते गए, करते करते 11 धारा का अनगिनत धाराओं में बैठे। और उसके बाद जब परमात्मा ने वापस खींचा भोजकोसर में, तो हम कितने में वापस आ गए? हम आए हमारी 4 धारा में वापस से। और घाट कौन सा था? 16 देवरी का घाट। अब मान लीजिए, एक बार खड़ी हो, ऐसे ऐसे करें। यहाँ से जमुना प्रवेश करिए, ये है 16 देवरी का घाट, यानी पूरब दिशा। इसके बिल्कुल पीछे की तरफ हमारा आ जाता है झुंड का घाट, जहाँ पर राजी जब भोजकोसर में जाते हैं सखियों को लेके, तो विमान हमारा उतरता है। तख्तरवा उतरता है, तो वो कहाँ उतरता है? हमारी वन की रोज और संगमित सीढ़ियों के ऊपर वन की रोज को उतरता है। और वहाँ से हम सारी सखियाँ धनी जी का हाथ पकड़े, ठुमक ठुमक के धनी जी बड़ी मतवाली चाल के संग संगमरित सीढ़ियों और ढलकती पाल पे से होते हुए झुंड के घाट में जाते हैं। झुंड का घाट क्या है? एक ऐसे चौरस चबूतरा बना हुआ, उसके चारों तरफ जो है पेड़ों की बेल लगी हुई है। और वो तने बढ़ते बढ़ते 5 भों जितने उतने ऊंचे बन गए हैं। और उसमें से जब सखियाँ अंदर आती है ना रांची के संग, बीच में गोल चबूतरा है, तो ऊपर से फूलों की बारिश होने लग जाती है। फूलों की बारिश होने लग जाती है, इतनी सुंदर की सारी सखियाँ फूलों में। पहला हमारा जीना होता है पुष्पों का। हमारी जो है जीना हम कहते हैं राज्य के इसक का जीना, वो हमारा होता है फूलों का जीना। और जो ये वाला हाथ है सखी का, ये हमारा 13 देवरी का घाट है, वो का। और उस तरफ का 13 देवरी का घाट। ये जो है ना, ये याद रखना है। हम भोजकोसर में
प्रवेश करते हैं तो पूरब की दिशा है हमारा और 16 देवी का घाट है। इसके विपरीत दिशा में हमारा जो है ये सोलह देवी का, ये झुमका घाट, ये नौ देवी का, ये रंग महल के इस साइड हो गया ना, नौ कुंभ रंग उच्चारण है, नौ कुंभ का यहाँ पे घाट, और ये यहाँ पे 13 देवी का घाट, क्योंकि 13 है वो मानी पहाड़ की साइड हो गया, ज्यादा वाला ज्यादा देवी है, और ये नौ देवी का घाट है, ये हमारा रंग महल की साइड हो गया। तो इसीलिए ये इतना, ये इसकी विशालता का भी कोई देखिए पारावार नहीं सुंदर साहिब जी, ना पुखराज पहाड़ का। इसके बाद फिर जैसी शोभा चांदनी चौक के सामने 7 पौड़ी और पाट घाट की ये आई है शोभा, वैसे ही सेम टू सेम शोभा अक्षरधाम के सामने भी आई है। वैसे ही 7 वन, यहाँ पे अमृत वन के बीच में ये रोस आ गई, और देखने में वही 4 ये चींटी बच्चे हैं हमारे, वैसे ही शोभा अक्षरधाम की, लेकिन बाहर से देखने में सेम, लेकिन अंदर बिल्कुल उल्टा। इसीलिए एक चीज और कि हम सारों को सखियों को झूले बड़े पसंद है ना, झूले सखियों को बड़े पसंद है। हाँ, तो हम जो है यहाँ बट्टी पट्टी चौकी ये है, सबसे ज्यादा झूले मेरे ख्याल से 620 की 520 है, झूलने की यादाश्त गड़बड़ हो रही है, 520 झूले, और सारे झूले कैसे, बट पीपल की चौकियां चारों में डोले, हक हादी रूहे सब झूले मिल कर ढेले, कि सारी सखियां जो है एक साथ बैठकर उन झूलों में हर सखी के संग बिल्कुल रास के जैसे पिया हर सखी के संग विराजमान होते हैं, और वो सुख आनंद सबसे बड़ा है। लेकिन एक चीज, परम धाम बहुत बड़ा है और ये हमारा रंग महल सबसे छोटा है, लेकिन फिर भी इस पूरे एक परम धाम के ऊपर ये रंग महल भारी पड़ता है। बताओ क्यों? यानी हमारी मार्फत की लीला जिसको कहिए, वो हमारी सारी, उसी से हमारा घर कौन सा है, श्री धाम, निज धाम कौन सा, ये निज धाम है, तो इसमें रांची विराजते हैं, श्यामा, रांची के हृदय में श्यामा के हृदय में सखिया, यानी मार्फत एक के अंदर सारी। और हमने गुनाह क्या किया था, हमने क्या, इससे हमारा बड़ा है, अब सागर के अंदर लहरें उठी है, कितनी भी बड़ी हो जाए, बड़ा कौन, सागर ही रहेगा। हमने तब कूद के क्या कह दिया, हमारा इससे सबसे बड़ा है। अब ये सब कुछ छोटा सा होते हुए एक केंद्र बिंदु है। जैसे एक एग्जांपल दूं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न को। कबीर जी ने क्या कहा जी, 2 चक्की 2 पाट, हमारा संसार 2 पाट चल रहे हर घड़ी, और अपने जैसे सारे पिस रहे हैं। लेकिन किसी संत ने, अपने बेटे ने, जिसने भी कहा, उन्होंने ये भी कहा, चाकी चाकी सब कोई कहे, किल्ली कहे ना कोई, क्योंकि किल्ली का महत्व सबसे बड़ा है। किल्ली के पास में जो दाना पहुंच गया, उसका बाल ना पकता हो। तो हमारे गणेश जी के हृदय में जो रूह यहाँ से चले, चाहे किसी भी कोने से चले, तो यहाँ पहुंचेगी ना, वो किल्ली के पास पहुंच के केंद्र बिंदु में पहुंचगी, तो परम नाम तो हकीकत का स्वरूप वाला तो हमारे दिल में ही बसा है ना। जैसा कि हम ध्यान में सुनते हैं कि हमारे रंग महल के सामने हमारा चांदनी चौक है, चांदनी चौक के साथ आस और पास में दोनों तरफ हरे और लाल वृक्षों की शोभा है, और लाल और वृक्ष, हरे वृक्षों के जहाँ पर है वो चबूतरों के ऊपर विराजमान है, वो भी हमारे बहुत बड़े 166 मंदिर की शोभा सुंदर साहिब जी लिए हुए हैं। दोनों वृक्षों की शोभा के सामने ही जो चांदनी चौक में इतनी सुंदर रेती जो बिछी हुई है कि सखियां वहां पर लोटपोट हो जाती हैं, क्योंकि जब वर्षा होती है तब उसका आनंद लेना, और रेती में जब लौटती हैं तो सखियां वहां पर इतनी आनंद मगन हो जाती है। उसके पश्चात सुंदर साहिब जी 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए, 100 सीढ़ी यानी कि 80 सीढ़ियाँ और 20 चांदे हमारे, क्योंकि 5 सीढ़ी के बाद एक चांदा है, पूरी बड़ी सीढ़ी है जिसको चांदा कहते हैं, उसके पश्चात फिर 5 सीढ़ी फिर चांदा। इस प्रकार से हम अपने धाम दरवाजे के अंदर पहुंचते हैं। धाम दरवाजा यानी कि राज्य का दिल, क्योंकि जो रूह धाम दरवाजे तक पहुंच गई ना, जिसका ध्यान यहाँ पर लगने लग गया, वो रूह पक्का राज्य के दिल में अपना स्थान बना लेती है। ये सुंदर साहिब जी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार हमें लगता है कि
ये क्या करेंगे हम जाकर, फिर देख लेंगे, वहाँ पर जाना तो है ही हमें परम धाम में। लेकिन परम धाम आप ये देखिए जाएगा कौन, हमारी सुरता तो जाएगी ना, जो हमारे इस जीव के ऊपर बैठकर इस खेल को देख रही है। लेकिन सुरता चलेगी, फिर हमारे जीव का क्या होगा? जीव का कल्याण भी तो हमें करना है ना, उस जीव के को भी तो आनंद देना है ना, क्योंकि यहाँ पे रहेंगे माया के अंदर तो इसी में ही रहेंगे। लेकिन जब जीव को इसका चस्का लग गया ना, ये चस्का एक बार लग गया तो फिर वो इस माया के अंदर गोते नहीं लगाएगा, और उसको इस परम अखंड आनंद की अनुभूति हो गई तो फिर हमारी पहली वैष्णव अक्षरधाम के अंदर राज्य ने तैयार कर रखी है। और क्योंकि ये जो पहली वैष्णव है ना अक्षरधाम की, ये बिल्कुल रंग महल के सामने है। जब हम पहली वैष्णव में पहुंच जाएंगे तो हमें इस लीला का अनुभव दिन और रात होगा। लेकिन जो इसके विपरीत बिल्कुल आठवीं वैष्णव है, जो सबसे छोटी है जीव सृष्टि की, उसके अंदर पहुंच गए तो सोचो क्या होगा। अगर हम ये आनंद नहीं लेंगे ना तो फिर हम कितना भी और कुछ करें, फिर हमें ऊपर की वैष्णव नहीं मिलेगी, और वो नहीं मिलेगी तो फिर हमें हमारे जीव को परम धाम के आनंद का अनुभव नहीं होगा। तो इसीलिए सुंदर साथ जी धाम दरवाजे के साथ 201 पहल का हमारा रंग महल है। और 201 पहल बोले तो जैसे ये पुराने जो घर बनते थे उसमें बुर्ज भी होते थे ना, उसके अंदर 201 ही बुर्ज है। और ये शोभा मतलब इस चित्र के माध्यम से तो हम पूरी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे यदि हमारा मन इसमें लगेगा ना, हम ध्यान से सुनेंगे तो वो करके ना इंतजाम उसका प्रोजेक्टर का, उसके माध्यम से जो देखेंगे ना रंगीन चित्र होंगे उसके अंदर। और जो आंटी जी ने पिछली बार बुक बताई थी ना, उस बुक के अंदर सारा है, रंग महल का एक एक नक्शा, एक एक चित्र, नो होम तक का पूरा है। उसको भी, उसके द्वारा भी हम इसको सीख सकते हैं धीरे धीरे करके। और वैसे ही 201 पहल का हमारा रंग महल, पीछे ये दूर दरीचा फूलमूर बाग की शोभा, चारों तरफ 4 छेली बच्चे, दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, और उत्तर दिशा में खड़ोगली, लाल चबूतरा और हमारा तांडव और लाल चबूतरा। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी सीढ़ियों की बात होती है कि 100 सीढ़ियाँ हैं, तो 80 सीढ़ी और 30 चांदे, ठीक है ना, 80 सीढ़ी और 30 चांदे। आपने शादियों में स्टेज देखा होगा, क्या होता है कि 4 सीढ़ी होती है और उसके बाद में बड़ा स्टेज होता है। दुल्हन आती है तो पहली सीढ़ी पे पैर रखती है और एक सीढ़ी दूल्हा उतर के आता है और हाथ पकड़ता है, खींचते सीधा कहाँ ले जाता है स्टेज पे। हमने पहली सीढ़ी पे कदम धरा, राज्य नीचे आए, 3 सीढ़ी खींची और हम 5वीं चांदे के ऊपर आ गए। इस तरह से हमको 1 सीढ़ी चाहिए, हम 5 सीढ़ी अपने ऊपर पहुंचे। हाँ नहीं, थोड़ा सा इसमें वो है, इसलिए बता रही हूँ। तो ये जो है ना, हम इस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, लेकिन हमने पहली सीढ़ी नीचे नाम ले ली तो हमारी जो 80 सीढ़ी है ना, इसे मतलब आगे की हमारी चितवनी है। चितवनी के बिना हम नहीं पहुंच सकते। हम कितने भी लाख जतन कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन चर्चनी हमारा क्या है, वो रास्ता है जिसके द्वारा हमें चल के जाना है, लेकिन चितवनी वो है जो वहाँ हमें लेके जाएगी। और वाणी बंधन हमारा वो इलम है जिसके बिना हमें रास्ता नहीं दिखेगा। हमें 3 चीज, नंबर 1 चीज रास्ता चाहिएगा, चलने के लिए डगर चाहिए, वो हमारी क्या हो गई है, चर्चनी पूरी से पूरी। और चितवनी हमारी जो लेके चलेगी, और वाणी बंधन हमारी वो आती होगी कि चलने के लिए हमें रास्ता तो दिखना चाहिए ना, वो तीनों चीजें मिलेगी तब पहुंचेगी। और अब प्रश्न एक आ रहा था ये इतना कि ये बैठक है ना अपनी, इसके अंदर में हम चर्चनी कर सकते हैं, अपन सीख सकते हैं। चितवनी के लिए अपने को बैठक एक और चाहिए, वो देख लीजिएगा अगर मन में हो कोई विचार। मेरे कई दिन से आ रहा था, तो मैं बार बार बोल रही थी कि सुंदर साथ के साथ हमें चितवनी की बैठक शुरू करनी है। वो सुंदर साथ की इच्छा हो, राज्य की मेहर हो, उस पर निर्भर है।